कांग्रेस पार्टी कोरोना का हाल ही में मिड डे मील वितरण की राशि 258 करोड़ को लेकर लगाए गए आरोप। बीजेपी सरकार पर झाबुआ जिले में कोरोना का हाल को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा 285 करोड़ की लागत से मिड डे मिल्क में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और उनके जिले के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में मिड डे मील का सूखा राशन वितरण हुआ। झाबुआ जिले में हुआ ही नहीं, क्योंकि कोरोना काल में सभी स्कूल संस्था बंद थे। जिन संस्थाओं ने मिड डे मील का वितरण किया वो किन छात्राओं को दिया गया, इसकी जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवानी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में झाबुआ जिले में गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं का जो ड्रेस घोटाला हुआ था उसकी भी जांच वर्तमान में अभी तक नहीं हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि समूह के संस्था प्रमुख पर दबाव बनाया जाता है कि हम जिसको कहेंगे उस एजेंसी को छात्र छात्राओं की ड्रेस का काम दिया जाएगा। हम जिला कलेक्टर और सांसद महोदय से भी संबंधित संस्था समूह को फोन करने का दबाव बनाया जाता है। चला रहे हैं और किस तरह से ये जिलाध्यक्ष का लेवल है, आप देखिए कि कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ और किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को कुछ ना समझते हुए कह रहे हैं कि मतलब आपको कैंसिल करना पड़ेगा और हम जो बोलेंगे उसको काम देना पड़ेगा। इससे आप कुछ समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। नहीं, उन्होंने तो किसी और को काम देना, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, इनकी कार्यशैली पे सवाल पैदा दबाव डाला जा रहा है। वो महिला कह रही है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। एक समूह नहीं है ना समूह के अध्यक्ष है। हाँ, लेकिन आप समझे किसी बात को, ये किस तरह से कार्यशैली देखिए। भाई महिला दबाव में नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है। समूह अगर दबाव में नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार का दबाव नहीं और स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की जाए। लेकिन भाजपा का चरित्र देखिए आप, किस तरह से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के नाम लेकर ये बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं देंगे। अभी कांग्रेस का क्या मानना है, काम फेयर हो रहा है? काम तो फेयर नहीं हो रहा, क्योंकि जिलाध्यक्ष भी बता चुके हैं बिल्कुल कि काम फेयर नहीं है। ये एक वीडियो क्लिपिंग आपको दी है, इससे ढेरों योजनाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जुड़ करके भाई बहन के और न जाने कौन कौन से रिश्ते बना करके और इस तरह का भ्रष्टाचार करने में इन रिश्तों को बनाया जाता है। उनके द्वारा कोई भाई बहन के रिश्ते नहीं पाले जाते, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए वो कैसे भी करके ये करना। और उन्होंने बोला, आप वीडियो क्लिपिंग में, तो संगठन चलाना पड़ रहा है मुझे, संगठन में पार्टी वार्टी करना पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है। वो खर्चा, संगठन चलाने का खर्चा वो इस तरह से सरकारी योजनाओं से हड़प करके चाहते हैं चलाना अपने संगठन को। कांग्रेस की रीति नहीं, ना कांग्रेस ने कभी ऐसा किया। लेकिन भारतीय जनता, हम ये चाह रहे हैं कि ये एक उदाहरण आपके सामने दिया है। आप ऐसे पता नहीं अंदर कितनी सारी योजनाओं में कितना सारा भ्रष्टाचार कर रहे होंगे ये लोग मिलके और अधिकारियों पे दबाव बनाते होंगे। आप बोलिए, उसमें स्पष्ट लिखा, अगर आप उसको सुनिए पूरे ऑडियो को, आपको भी सब भिजवा देते हैं हम लोग। अच्छा, ये कहीं सस्पेक्टेड ऑडियो भी नहीं है, आवाज उनकी आ रही है, वो बोल रहे हैं, जिलाध्यक्ष कह रहा है, सब कुछ वो बोल रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने वो महिला, बामनिया वाली महिला के साथ जो हुआ उसमें उन्होंने स्वीकार किया, ऑडियो मेरा है, लेकिन मैंने पहचान के लिए वीडियो करने का कहा। सभी को तो स्वीकार होती है। और इस तरह से भ्रष्टाचार, चरित्र, नैतिकता क्या है? एक तरफ महिला पढ़ाओ, बच्ची बचाओ, कितने पता नहीं कितने ऊंचे स्लोगन देकर के अभियान चलाए हैं, लेकिन इनकी तह में जाकर इनके अंदर का चरित्र देखा जाए तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। केवल ऊपर मुखौटा कुछ हो रहे और अंदर कृत्य कुछ हो रहे। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आपका एक ऐसा माध्यम हमारे पास है जो इस चीज को उजागर कर सकता है। मैं चाहता हूँ निहायत ईमानदारी से इन कृत्यों को, जो 3 मुद्दे आपके सामने बताए हमने, मध्य प्रदेश सरकार का 285 करोड़ का, आप खुद जाइए, कलेक्टर के पास लेटर आ चुका है जांच के लिए। अभी तक कोई जांच होना क्या, लिपापोती हो जाना हम जानते हैं। इस तरह से पहले की जो सरकार शिवराज सिंह की थी उस समय भी काफी भ्रष्टाचार हुए, सब लिपापोती हो गई। वर्तमान में अभी मार्च में सरकार बनी है और 285 करोड़ का यही है। आप मिड डे मील के लिए किसी भी गांव में जाइए, किसी भी बच्चों से पूछ लीजिए, अगर कोई बच्चा कहते कि सूखा राशन उसके घर आया तो मैं एक बच्चे को सूखा राशन नहीं मिला, तो ये पूरा का पूरा पैसा जमा। हमारा आरोप है इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। इनके जिलाध्यक्ष, इनके कार्यकर्ता इस तरह से मिल करके लोगों पर दबाव बना करके और सरकारी योजनाओं का पैसा हड़प करना चाहते हैं। कलेक्टर प्रशासन पे भी दबाव बनाया जाता है और सरकारी योजनाओं का पैसा लेकर के अपने संगठन को चलाने की योजना बनाते हैं।
नहीं बेटी, बहुत सारी, अरे बहुत है मुद्दे। आज तो हमने आपको 3 मुद्दों पे ही बुलाया, ऐसे और भी मुद्दे हम आपके सामने रखेंगे आने वाले, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मुद्दे उजागर हो, जनता तक जाए और जनता इन सब इनके कार्यों से अवगत होती रहे कि किस तरह का राज कर रहे हैं, किस तरह का शासन चल रहा है और इनके नेता क्या कर रहे हैं। आपकी सरकार थी फिर वो चीज आपको नहीं हो। यदि ऐसा आया, आरोप लगाया और हुआ, सरकार अभी बीजेपी की है। पिछली बार जिन्होंने सप्लाई किए थे वही इस बार सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, वही कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि ऐसा कोई आरोप अगर है भी, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की जांच क्यों करा ले, जांच करा ले और दोषी व्यक्ति को दंडित करे, चाहे वो हमारा हो, हम उसका कभी पक्ष नहीं लेंगे। अगर कोई इस तरह का अनैतिक काम करेगा, भ्रष्टाचार का काम करेगा, तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। हम अपने कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त